गुड मॉर्निंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं इस बढ़िया से ब्रेकफास्ट के साथ। ब्रेड टोस्ट बनाया है मैंने और साथ में अंडा है और अंडे के ऊपर है ना चीज़ स्लाइस डाल के बनाया हुआ है। और ये जो नाश्ता होता है ना ब्रेड टोस्ट एंड अंडा, ये आदि का फेवरेट है और ऊपर से उसमें चीज़ हो तब तो आदि बहुत मज़े से खाता है। तो ये देखिए अंडे के ऊपर चीज़ जो है पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है, चीज़ की स्लाइसेस उस पर डाली हुई है। और यही था आज हम लोगों का नाश्ता। और देखिए आदि के हाथों को, देखिए कितना क्यूट, कितना प्यारा लग रहा है। उसके हाथों पे मैंने आज मेहंदी लगाई है। और कल जो है ना हल्दी का फंक्शन है मामा जी के बेटे का, तो वहाँ हम लोगों को जाना है। और आदि जो है ना सहबाला बनने वाला है शादी में, तो इसीलिए उसको मेहंदी लगाई। और अभी फ़िलहाल आदि के एक ही हाथ में लगाई, फिर गिटार सर आ गए थे आदि के, तो तब तक मैंने अपने एक हाथ में लगा लिया। ये देखिए मैं ना लगाना नहीं चाहती थी, आदि के वजह से लगाना पड़ा। उसने कहा अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो वो भी नहीं लगाएगा। अब उसे तो लगाना ही था, सहबाला बनेगा, तो इसीलिए उसको लगाने के लिए मैंने भी बस जैसे भी हुआ टेम्पररी ऐसे ही सिंपल सा कुछ लगा लिया है। एक ही हाथ में लगाऊंगी, दूसरे हाथ में सोच रही हूँ नहीं लगाऊंगी, नहीं मन कर रहा है मुझे। और ये देखिए जब मैं लगा रही थी तो आदि ने थोड़ा सा ले लिया था फ़ोटो वीडियो, तो वो भी मैंने इसी में डाल दिया ब्लॉग में। जब मैं मेहंदी लगा रही थी आदि के गिटार सर चले गए, उसके बाद उसने ये शूट कर लिया था हल्का सा। तो कल मामा के बेटे का जो है हल्दी का फंक्शन है, तो कल जाना है वहाँ। और आज भी इनविटेशन था, आज वहाँ मेहंदी का फंक्शन सब चल रहा है, लेकिन मैं गई नहीं हूँ, मन नहीं किया जाने का इतनी दूर गर्मी में। मैंने सोचा मैं यहीं घर पे लगा लूँगी अपनी मेहंदी और आदि को भी लगा दूँगी। माँ से पूछी थी तो माँ ने तो मना कर दिया, नहीं लगाना है, वरना मानिक तल्ला भी गई होती माँ को लगाने। माँ ने कहा कि नहीं, मन नहीं है लगाने का, छोड़ दो, तो इसीलिए मानिक तल्ला भी नहीं गई, घर पे ही मैंने आदि को लगा दिया। और ये देखिए गिटार सर के जाने के बाद और मेरी मेहंदी सूख गई, तो अब फिर रात में बैठी हूँ डिनर करने के बाद आदि के दूसरे वाले हाथ पे मेहंदी लगाने। और ये मैं तो मेहंदी लगा रही हूँ और आदि ने ही दूसरे हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है। वो चाहता था कि आप लोगों को दिखाएगा कि कैसे उसकी मेहंदी लग रही है, इसीलिए। तो चलिए अब बैठ के कुछ देर बातें हो जाएं। हेलो फैमिली। तो सुबह से बस फ़ोटो ही फ़ोटो आपको दिखाए जा रही थी क्लिप्स, और अभी जाके समय मिला है आप लोगों से बातें करने का। कैसे हैं आप सब बताइएगा, ज़रूर अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज तो दिन भर बस तैयारियाँ ही चल रही थी घर पे, आपने जैसा देखा मेहंदी एंड आदि को मेहंदी लगाए, अब आदि के दूसरे हाथ पे भी लग गई है मेहंदी और सूख रहा है उसका मेहंदी। और मैंने तो एक हाथ में लगाया है और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही उतारी हूँ। इसका रंग जो है ना आ जाएगा रात तक, अभी बहुत लाइट है, जब इसका रंग आ जाएगा तब आपको दिखाएंगे सही से। और अभी सोची बैठ के अब हो गया मेहंदी का काम तो नेल पॉलिश लगाऊं, लेकिन मेरा पूरा नेल पॉलिश का जो पैकेट है ना, मेरे पास बहुत सारी नेल पॉलिशेस होती हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है नेल पॉलिश लगाना। और मेरे नेल्स जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रेजेंटेबल होते हैं एकदम, मैं जैसी भी रहूँ मेरे नेल्स अच्छे रहते हैं। और अभी हुआ ये है कि कल मुझे हल्दी का फंक्शन, हल्दी है तो येलो पहनना है ड्रेस, येलो और ग्रीन को कंबाइन करके पहनूंगी। तो मेरे पास जो भी नेल पॉलिश थी बहुत सारी तो थी, लेकिन सब मम्मी के घर छूट गई। और हाथ पे लगी हुई है ये नियॉन ग्रीन, और वो भी आधा आधा निकल गई है सब। इसमें तो फिर भी है, लेकिन दूसरे वाले में तो बिल्कुल भी निकल चुकी है। और साथ ही साथ जो नेल पॉलिश रिमूवर है वो भी साथ में रहता है, नेल कटर, वो सब कुछ मेरा एक साथ ही रहता है। और वो पूरा पैकेट जो है रह गया है मम्मी के घर। तो लकीली मैं नेल पॉलिश 2 ख़रीद के लाई थी, जो कि मैं हमेशा ही जब भी जाती हूँ नेल पॉलिश मैं ले लेती हूँ कुछ ना कुछ। और बहुत महंगे वाले ना मैं नहीं ख़रीदती हूँ, महंगे वाले इसलिए नहीं ख़रीदती हूँ क्योंकि वैसे भी वो भी सूख जाते हैं और
क्योंकि मुझे काफ़ी बार यूज़ करना होता है, रेसिपीज़ की वीडियोस शूट करना हो या कुछ भी हो, मुझे नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा चाहिए होता है हमेशा। तो मैं सस्ते वाले ही लेती हूँ और बहुत सारा लेती हूँ। तो बाकी तो पूरा रह गया है, लेकिन ये 2 नेल पॉलिश मेरे पास है फ़िलहाल स्टॉक में। ये नया ख़रीदी थी उस दिन जो मम्मी को लेके बाज़ार गई थी तब, तो ये मेरे साथ मैं ले आई हूँ। और बाकी पैकेट जो है ना, पूरा नेल कटर, नेल पॉलिश रिमूवर, सब कुछ मेरा वहीं रह गया। तो कल जो है मुझे या तो येलो या गोल्ड या तो फिर ग्रीन चाहिए था, और वो भी मुझे थोड़ा अच्छा वाला बॉटल ग्रीन जो होता है ना, वैसा चाहिए था। लेकिन ये जो है ये लीफ ग्रीन है मेरे पास, और नेल पॉलिश रिमूवर भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ, अभी तो रात हो गई है, मैं बाहर जाके ख़रीद भी नहीं सकती। तो मैं सोच रही हूँ ये जो लीफ ग्रीन है इसको इसी के ऊपर से लगा लूँगी, कल का काम चल जाएगा। ये जो लगा हुआ है इसके ऊपर ही लगा लूँगी, तो थोड़ा बहुत मैच हो जाएगा। अच्छे से तो नहीं होगा, पर अब क्या करें, है नहीं ऑप्शन। इसको अभी लगाऊंगी और फिर कल का कल देखेंगे। उसके बाद फिर परसों के लिए ले आऊँगी जाके माँ के घर से मेरा पूरा नेल पॉलिश जो वहाँ रह गया है। नेल कटर भी उसी में था और रिमूवर भी उसी में था, तो अब इसे रिमूव करना भी पॉसिबल नहीं है। तो कल का काम चला लेती हूँ इसी से, और फिर बाद में देखा जाएगा। परसों के लिए ले आऊँगी। परसों फिर से चेंज करना है दूसरे कलर का। परसों लहंगा पहनना है मुझे, और कल येलो कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ। तो यही सारा तैयारी में लगी थी आज दिन भर। डिनर विनर सब हो चुका है। ये आदि की मेहंदी दिखाऊं आप लोगों को आज, और कुछ दिखाने लायक था नहीं, घर से भी निकली नहीं हूँ, पूरे दिन घर में ही थी। बस ये सारी तैयारियाँ, शादी है, मतलब कोई ओकेशन, अलग अलग ओकेशंस की लेडीज़ को अलग अलग ज्वेलरीज, चूड़ियाँ और काफ़ी कुछ रहता है। हेयर कलर भी मैं की आज, मेहंदी लगाई और ब्लीच, फेशियल, ये सारा कुछ मैं ना करती नहीं हूँ। पार्लर तो मैं जाती ही नहीं हूँ। और कभी बहुत मूड हो गया तो थोड़ा कोई भी जो क्रीम मेरे पास अवेलेबल हो मैं उसी से स्किन पे मसाज कर लेती हूँ, चल जाएगा। मैं नहीं उतना स्किन केयर करूँ, इतना टाइम मेरे पास रहता नहीं है, मैं करती भी नहीं हूँ। आईब्रोज़ तक मैं बनवाती नहीं हूँ। पता नहीं मैं पार्लर कब गई हूँ लास्ट टाइम, अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे याद नहीं है। 5 साल, 6 साल, 7 साल, आई डोंट नो मैं कब गई हूँ पार्लर। भाई की शादी बीत गई, छोटे भाई की शादी हुई थी तब भी मैं पार्लर नहीं गई थी। नहीं जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता इन चीज़ों में पैसे वेस्ट करना। जो नेचुरल है, जैसा है, मुझे बस वैसे ही ठीक लगता है। और वैसे भी मेकअप तो करवा लेते हैं आजकल, तो मेकअप करने से सारा कुछ ढक ही जाता है जो भी है, पिंपल्स वगैरह। और इतना अच्छा मेकअप आजकल होता है तो फिर ज़रूरत लगती ही नहीं है इन चीज़ों की, और ना ही मेरे पास इतना समय भी होता है। हेयर कट भी मैं पार्लर में नहीं करवाती हूँ। अपना हेयर जो है ना, वो भी मैं खुद से करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं 1 साल से हेयर कट नहीं कर रही हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ अपने हेयर। इसके पीछे भी एक रीज़न है। मैं बर्थडे तक, जुलाई में मेरा बर्थडे आता है, तब तक मैं अपने हेयर को ग्रो करूँगी। लास्ट ईयर जुलाई से भी शुरू की हूँ, कटिंग बंद कर दी हूँ। और ये देखिए अभी इतना लंबा हुआ है। मुझे एक्चुअली है ना, लास्ट ईयर ही करना था। मैंने सोचा था अपने बर्थडे पे मैं अपना हेयर डोनेट करने वाली थी लास्ट ईयर, कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो लास्ट ईयर नहीं हो पाया, क्योंकि वो जहाँ डोनेशन देना है, इससे मेरे बालों से ना उन लोगों के लिए विग बनेगा। तो उसके लिए कम से कम, मतलब कम से कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, एक्चुअली एग्जैक्टली 12 इंचेस चाहिए होते हैं अगर आपको डोनेट करना है। कम होगा तो विग नहीं बन पाएगा, और ज़्यादा होगा तो फिर भी वो लोग नहीं चाहते हैं कि वेस्ट ना हो। वो लोग चाहते हैं कि फिर आप नेक्स्ट ईयर और ग्रो कीजिए हेयर और फिर से डोनेट कीजिएगा। लेकिन हमें 12 इंच इनफ होता है विग के लिए, तो 12 इंच ही चाहिए। तो लास्ट ईयर बर्थडे में मेरा जो है ये 12 इंच से थोड़ा कम था, तो इसीलिए मैंने लास्ट ईयर नहीं किया। और 1 साल से मैं इसे लंबा कर रही हूँ बिना कटिंग किए। और इस साल बर्थडे तक 12 इंच से अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है, फिर भी मैं कट नहीं करी हूँ, क्योंकि फिर कहीं ज़्यादा छोटा ना हो जाए। इसीलिए बर्थडे में अब इसमें से 12 इंच जो है वो डोनेट होगा, और बाकी कितना बचेगा मेरे सर पे मुझे नहीं पता, वो तब का तब देखा जाएगा। तो जब मैं ये इस बार तो कटवाऊँगी तो पार्लर में ही कटवाऊँगी, क्योंकि वो मेज़रमेंट सही होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा, विग नहीं बन पाएगा उन लोगों के लिए।
तो पार्लर में जाके करवाऊँगी और उसका भी मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी बर्थडे पे। और फ़िलहाल मैं नहीं हेयर कट कर रही हूँ, तो इसके बाद एक बारी ये डोनेशन के बाद जब फिर से मेरी हेयर ग्रो हो जाएगी, उसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैसे आप डिफरेंट हेयर कट अपने आप से घर पे कर सकते हैं। वो सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ, चाहे आपको फेदर कट करना हो या लेयर्स में कट करना हो, वो सब कुछ आप अपने आप अपने हेयर पे कर सकते हैं एक ट्रिक के साथ। वो मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगी बाद में। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा, मेरे व्लॉग्स देखते रहना होगा, फॉलो करते रहना होगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लेना होगा चैनल को। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी आप अभी के अभी कर लीजिए, वरना आप बाद में फिर भूल जाते हैं फैमिली। तो अभी के अभी जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो पे। तो चलिए अब आदि की मेहंदी आपको दिखाई जाए। और आज का व्लॉग तो ऐसे ही सिंपल सा रहेगा। और कल जाना है फिर मामा के घर हल्दी फंक्शन के लिए, तो कल काफ़ी कुछ होगा दिखाने के लिए, दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप देखिए आदि की मेहंदी। ये देखिए फैमिली, आदि की मेहंदी एक तो हो चुकी है पहले ही, और इसके बाद फिर इसके गिटार सर आ गए थे तो इसीलिए देर हो गया। अभी इसका ये वाला हाथ भी कंप्लीट हो गया है। पीछे उसमें भी दिखाओ, पीछे मैंने सेम रखा है दोनों में। जब रच जाएगा तो फिर अच्छा लगेगा, कल दिखाऊंगी जब पूरी तरह से रच जाएगा। अभी तो ताज़ा जस्ट लगा है। मेरा वाला भी अभी रचा नहीं है, कल सुबह तक हो जाएगा तब अच्छा लगेगा देखने में। और आदि जो है ना वो सहबाला बनेगा शादी में। जो दूल्हे के साथ एक बच्चा जाता है ना, दूल्हे के जैसे ही सज के शेरवानी वगैरह पहन के, उसे हम लोगों में तो सहबाला कहते हैं। आप लोगों में क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा तो कमेंट में। हम लोग तो सहबाला कहते हैं। तो वो जो दूल्हे के साथ जाएगा वो आदि ही जाएगा सहबाला बन के। तो इसीलिए मैंने उसको मेहंदी लगा दिया है, अदरवाइज़ उसे नहीं लगाई होती, सिर्फ मैं ही लगाई होती। और मेरा मूड ख़राब था, आदि जो है ना मेरे पीछे पड़ा रहता है, वो बहुत बदमाश है और बोल रहा था कि अगर आप नहीं लगाएंगी तो फिर मैं भी नहीं लगाऊंगा। तो फिर इसीलिए मेरा मन भी नहीं था, लेकिन मैंने लगा लिया है एक हाथ में और दूसरे हाथ पे मैं नहीं लगा रही हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। एक तो मुझे नेल पॉलिश लगाना था पर मेरा नेल पॉलिश का पूरा बैग ही वहाँ रह गया और अब रात हो चुकी है तो अब लगा भी नहीं सकूँगी। और मेहंदी मैंने एक हाथ में जस्ट लगा लिया है और आदि के दोनों हाथों पे लगा दिया। मैं नहीं लगाती ना तो वो लगाता ही नहीं, इसीलिए मुझे लगाना पड़ा, वरना मुझे वो भी मन नहीं था एक हाथ में लगाने का। और चलूँ अब आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे फैमिली। तो आज का व्लॉग फैमिली यहीं ख़त्म करेंगे। अब जा रही हूँ सोने नहीं, नेल पॉलिश पहले लगाऊंगी फिर सोऊंगी। बाकी सब कुछ हो चुका है काम, और नेल पॉलिश भी लगाना है और आदि का ये जो मेहंदी लगाया है ना मैंने, इसे निकालना भी है। उसके बाद इस पर सरसों का तेल लगा के फिर आदि को भी सुला दूँगी, मैं भी सो जाऊँगी, थक भी गई हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। और इसके बाद फिर कल भी जल्दी उठना है, फिर तैयार होना है और फिर जाना है मामा के घर। तो काफ़ी कुछ है कल के ब्लॉग में, आप लोगों को मज़ा आएगा देख के। तो कल फिर मिलते हैं फैमिली, आज के लिए इतना ही रहेगा ब्लॉग। एक बार फिर से बोल रही हूँ, लाइक कर दीजिएगा और जो नए व्यूवर्स आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है मिल जाया करेगी हर रोज़ मेरे ब्लॉग्स की। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। और हाँ, अमेज़न की जितनी भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, हर व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को ख़रीदनी हो तो आप लोग चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, लिंक्स दी हुई रहती है, वहाँ से आप क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं कल सुबह, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।